पटेल कौम ने और दूसरे मुसलमानों ने सब ने मिलकर आपकी बड़ी आवभगत करी, वेलकम किया, हर एक आपकी खिदमत में लग गया और आप अल्लाह की याद में गुम रहे थे। 1920 से 1925 ये 5 सालों में आपकी शोहरत जो है वो कोने कोने तक पहुंच गई। उमरा क्या, शुरफा क्या, फजला क्या, सब क्या, जो पढ़ा लिखा बंदा जो होता सब कोई ना कोई बंदा आपके पास आता रहता, तहाइफ आपको देते आकर, हर मजहब का आदमी आता, सिख आते, ईसाई आते, मुसलमान आते, सब आते, वो आपके पास आकर अपनी अकीदत का इजहार करते। ये बात याद रखिए, अपनी अकीदत का इजहार करते। बाबा का वक्त पूरा हो गया। जिस तरह सालिक की एक ड्यूटी होती है ऐसे ही मजजूब की भी ड्यूटी होती है। सालिक जो है वो ज़ाहिरी लोगों को पढ़ाता है, मजजूब भी किसी ना किसी को पढ़ाता जरूर है, किसी ना किसी को फैज़ देता है। बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िम्मे 1,25,000 लोगों को वली बनाना था। समात फरमा रहे हैं आप लोग? बाबा के दर पे जाने वालों, बाबा की ये जिंदगी देखो, सारी जिंदगी कुरान, सारी जिंदगी तदब्बुर, सारी जिंदगी तफक्कुर। और ये जरूरी नहीं होता कि वो आदमी जो है वो तुम्हारे सामने ही नमाज पढ़ेगा। हो सकता है कि वो रिजालुल गैब में उसकी परवाज इतनी हो कि नमाज के टाइम कहीं पहुंच जाए। वो इसमें भी गुफ्तगू कर चुका हूं, फिर मजीद करते रहेंगे। बाबा अब अलील होने लगे, बाबा का वक्त पूरा हुआ, बाबा बीमार हुए। एक तवील सफर था जो 20 साल की उम्र से शुरू हुआ, इसमें एक पल के लिए भी चैन और आराम नहीं। 44 साल तक इस तगराकी कफियत और जज्ब के आलम में रहे आप। आखिर आराम का वक्त आ गया, आप बीमार हुए। शाह फरीदुद्दीन ताजी और इलियास करीम बाबा आपका बड़ा ख्याल रखते। आपकी तबीयत बिगड़ती गई, 10 रोज तो शदीद बीमार रहे। कोई मुस्तकिल तो जगह बाबा की थी नहीं, फिरते रहते थे, जहां दिल करता रुक जाते। अब जब अलील हुए तो एक जगह पे आप रुक गए। वो जगह जो है वो आपके चाहने वाले नियासुद्दीन की थी। उन्होंने कहा मैं ज़मीन बाबा को देता हूँ। वहाँ खैमा लगाया गया, बाबा जो है वहीं रहने लगे। मुरीदीन भी आके रहने लगे, आबाद होगी ज़मीन, ताजाबाद। मुरीद ने ज़मीन दे दी अपने बाबा को। ईद उल अज़हा का चांद जब निकला, आप उस वक्त पहली बार आपने कहा मेरे लिए नई लुंगी लाओ। नई लुंगी मंगवाई, ईद उल अज़हा का चांद। और नागपुर की हर जगह में गए, सबको मिले, सबसे जाके मिलकर आए। एक जगह आप रुक गए, रुक के उसकी मट्टी को उठाया, उठा के सूंघा तो फरमाने लगे ये मट्टी हमारे लिए अच्छी है, ये मट्टी हमारे लिए अच्छी है। तो मट्टी का इशारा किया। उनको मालूम था कि जब मैं जाऊंगा तो लोग खुद ही मजार शानदार बना देंगे। ये नहीं है कि लोगों को धोखे से 2 करोड़ लेकर एक बिल्डिंग बना के खुद अपने लिए कब्र अंदर रख दी, ऐसा नहीं। उनको मालूम था कि ये लोग हमारे मकाम को हमारे मरने के बाद भी समझेंगे, बल्कि ज्यादा समझेंगे। आप हैरान हो जाएंगे। हमारे यहाँ, मैं अभी जिस मस्जिद में मैं खतीब हूँ वहाँ शकील साहब है, उनसे जब मैंने बाबा ताजुद्दीन नागपुरी का बात की तो उन्होंने कहा कि जो जिस मकान में मैं रह रहा हूँ इनके साहब हैं वो भी ताजी लिखते हैं, उनकी बेटियों के नाम के साथ भी ताजी है। क्या लगे कि बाबा अब भी हाजिर होते हैं और मुझसे गुफ्तगू करते हैं। वो बंदा अमेरिका से भी कराची में है कि अब भी वो गुफ्तगू करते हैं और अब भी आते हैं। ये मैं आपको रिसेंट आपकी रात की मिसाल दे रहा हूं, आपको रात की बात आई। तो बाबा जो है वो बीमार हुए, मुहर्रम का महीना, ज्यादा अलील हो गए। अब तबीयत जो है वो बहाल नहीं हुई। लोग दूर दराज से आते तो आपके मुरीदीन ये कहते हटो हटो यार, क्यों इतना झमकटा बना। लेकिन आप कहते नहीं, आने दो, इनको देखने दो मेरा चेहरा, इन्हें देखने दो, मत हटाओ। अगस्त की 17 तारीख 1925 शाम के वक्त परिंदे आए। परिंदे आकर ना आपके दरवाज़ा जो खैमा था उसके सामने आकर बैठ गए। कोई शोर नहीं, कोई हरकत नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने हाथ बुलंद किए, सबके लिए दुआ की, मुरीदीन के लिए दुआ की, सबके लिए दुआ की। अल्लाह अकबर जल्ला शान। सबकी आंखें जो हैं वो अश्कबार थी। सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी है, आप दुनिया से रुखसत हो गए। रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई। महाराजा ऑफ नागपुर जो है उनकी मंशा ये थी कि मेरे पैलेस के अंदर बाबा का महल, बाबा का रोजा बनाया जाए, मेरे महल के अंदर। लेकिन मुरीदीन ने यह कहा कि वो अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ज़मीन सूंघकर बता गए, कहने लगे ये हमारे लिए अच्छी है, इसलिए इनकी कब्र यहीं बनाएं। तो नवाब महाराजा ऑफ नागपुर ने कहा ठीक है, तुम जो कहते हो। ये झगड़े तो बुजुर्गों पे होते ही रहते। बाबा नानक पे भी तो यही झगड़ा हुआ था। बाबा नानक का जिस्म पड़ा हुआ था और मुसलमान कह रहे थे कि बाबा नानक मुसलमान है, हम दफनाएंगे। दूसरे कह रहे थे नहीं, बाबा नानक को हम ले जाएंगे, हम जलाएंगे, हमारे मसलक का मजहब का है। जब चादर ऊपर से हटाई तो नीचे फूल ही निकले और कुछ नहीं निकले। ये बात मैंने दिलावर सिंह से सुनी।
वो गुरु ननकाना साहब, बाबा गुरु नानक की जन्मभूमि में वहां रहता है, वो असिस्टेंट है। उन्होंने कहा नीचे फूल ही थे बस, जाओ मुसलमानों तुम भी फूल ले जाओ, जाओ तुम भी फूल ले जाओ, तुम अपना करो, तुम अपना करो। तो ये बाबा के वक्त भी बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन बात इस पे तय हो गई कि बाबा ने खुद कहा था कि मैं इस जमीन, क्योंकि बाबा को महलों से प्यार नहीं था, चक्कर ये बाबा फिर महल में दफन हो जाते, बाबा को तो आम लोगों के साथ रहना है। तो बाबा वही जगह जो थी, 18 अगस्त जुमेरात को जनाजा हुआ। हिंदुओं का कहना, मैंने एक हिंदू की इबारत पढ़ी, कहता है कि हमारे मंदिर के बुत 12 घंटे रोते रहे। यह हिंदू लिख रहा है, कहता है कि मेरे मंदिर, जिस मंदिर में मैं था, वहां के बुत जो हैं वो 12 घंटे तक उनकी आंखों से आंसू जो है वो निकलते रहे। बिना रोए आए थे, बिना रोए चले गए। आज भी आपका मजार मरजाए खलाक है। मैं तो उनके लिए फातिहा भी पढ़ चुका और दलाइल खैरात का सवाब दे चुका। आप भी फातिहा पढ़ लीजिए। इजाजत दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।